हेलो वन वेलकम बैक टू द गेट सुपर डुपर मास्टर कोर्स। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से गेट रिक्वेस्ट को आपने हैंडल करना है। ठीक है, सो अभी हमने सीखा था पोस्ट एपीआई विद MVVM। ठीक है, और अब हम सीखेंगे गेट एपीआई विद MVVM यूजिंग गेटएक्स। जिस तरह आपको लॉगिन की एपीआई में इतनी नॉलेज मिली थी, मैंने इतना कुछ आपको सिखाया था, बिलीव मी ये वाला जो प्रोसेस है इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस वीडियो में हम करेंगे क्या। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा आप फेक एपीआईज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और हर किसी ने अपने लिए अपनी एपीआई बनानी है। ठीक है, और उसको आप टेस्ट करेंगे। देन मैं आपको सिखाऊंगा कि जो एपीआई आपने क्रिएट की है उसको हमने किस तरह से हिट करना है, उसके अगेंस्ट हमने मॉडल्स किस तरह से बनाने हैं, उनका डेटा किस तरह से मैनेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, जेनेरिक वे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यार ये वेबसाइट मेरी बहुत फेवरेट वेबसाइट है, एज यू गाइज नो, reqres.in, रिक्वेस्ट rest.in। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपने इसके बॉटम पे आ जाना है। तो बॉटम में आपने ये लिस्ट यूज़र है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, हम इसमें नहीं इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर आपको अपनी एपीआई आपने खुद बनानी है। ठीक है, और उसको यूज़ करना है, सिर्फ मेरे साथ प्रोसेस फॉलो करना है, मैं अपनी बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये है लिस्ट। ठीक है, इसका एक रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स भी आपको मैं फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। हो सकता है फ्यूचर में ये एपीआई यहाँ से रिमूव हो जाए, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो ये एपीआई ही नहीं है, तो हम ट्यूटोरियल को किस तरह से फॉलो करें। इसलिए हम इस रिस्पॉन्स में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और फिर आपने एक इस वेबसाइट पर आना है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, webhook.site। ठीक है, जब आप इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखें, इसके ऊपर एक बटन है, इसको कहते हैं एडिट। ठीक है, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ये सब कुछ यहाँ आपके केस में ये एम्प्टी होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर ये सारा जितना भी डेटा था रिस्पांस का, ठीक है, वो यहाँ पर आपने इसके अंदर ऐड कर देना। इसको सेव करेंगे। ठीक है, जैसे ही इसको सेव करेंगे तो आपके पास आपकी ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब आप इसको कॉपी करें। ओके, और अगर आप इसको कॉपी करके यहाँ ब्राउज़र में ऐड करेंगे, क्रोम ब्राउज़र ये जो भी है, तो देखें आपके पास ये तमाम डेटा इस एपीआई के अगेंस्ट आ रहा है। बट इस डेटा का स्ट्रक्चर क्या है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप पोस्टमैन में जाएँ। ओके, और यहाँ पर आपका जो यूआर, आपका जो यहाँ पर आपका लिंक डिफरेंट होगा, मेरा लिंक डिफरेंट होगा। ठीक है, इस लिंक के ऊपर आपने जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसको पोस्टमैन में हिट करें, और यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट फॉर्म में है, तो इसको हम जेसन फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास ये जेसन फॉर्म में डेटा आ रहा है। तो मज़े की बात ये है कि यहाँ पर देखें, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर पैरामीटर पेज है, पर पेज, टोटल पेज, एंड देन आपके पास डेटा की एक लिस्ट है। ओके, एंड देन डेटा की लिस्ट में फिर आपके पास देखें आईडी है, ईमेल है, नेम है और एवेटार है। ठीक है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस। तो यार इसको अब आपने क्या करना है, आपकी जो एपीआई का रिस्पॉन्स होगा आपने उसको एज इट इज कॉपी करना है। मेक श्योर कि अगर आपकी एपीआई का रिस्पॉन्स एरर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो फिर आपने ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना। ठीक है, ये प्रोसेस आपके लिए तब काम करेगा जब आपकी जो एपीआई है ना, ठीक है, उसका जो रिस्पॉन्स है, आपकी जो एपीआई है उसका जो रिस्पॉन्स है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तब आपके लिए प्रोसेस काम करेगा। वो लोग जिन्होंने मेरा एपीआई वाला कोर्स पढ़ा हुआ है, जिसमें तकरीबन 23 वीडियोज़ हैं, और मैंने आपको एट द एंड एक मज़े की एप्लीकेशन भी बनाना सिखाई है, तो उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता, मेक श्योर कि वो जाके एपीआई का कोर्स देख लें। अब इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है जेसन टू डार्ट। ठीक है, इसका हम मॉडल बनाएंगे जेसन टू डार्ट, और जैसे ही जेसन टू डार्ट लिखेंगे तो ये देखें गेटहब आयो, और आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, और यहाँ पर आपने इसको पोस्ट कर देना है। ठीक है, अब यार ये देखें, ये यूज़र की लिस्ट है। ठीक है, ये एक यूज़र्स की लिस्ट है, वन, माइकल, एंड इतने मुश्किल नाम है, एनीवेज, फील्ड और वट। ठीक है, रेचल, एंड देन आपने यहाँ पर इसको कह देना है यूज़र लिस्ट मॉडल। ओके, यूज़र लिस्ट मॉडल, इसको जनरेट करेंगे और उसका कोड आपके पास आ जाएगा। अब यार गाइज याद रखें कि हमने ना, जब मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन किया था तो हम लॉगिन हो चुके थे। किस तरह से आपके पास ईमेल और पासवर्ड का आएगा, लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ सिखाया था। तो वो आपने ईमेल और पासवर्ड लेके अपने सिस्टम में लॉगिन हो जाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम देखें ये मॉडल्स में, अब हमने एक और स्क्रीन क्रिएट की थी, होम व्यू। ठीक है, तो ये है होम व्यू। तो अब मैं यहाँ पर मॉडल्स के अंदर आके होम एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, क्योंकि अब मैं जो चीज़ें डील कर रहा हूँ वो हमारे पास होम व्यू की हैं। ठीक है, तो होम में यहाँ पर अब मेरे पास एपीआई, डिफरेंट एपीआईज हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये जो एपीआई है ये थी यूज़र लिस्ट की। ठीक है, यूज़र लिस्ट, और इसको मैं कहूँगा मॉडल, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर मॉडल ऐड कर दिया, वेल एंड गुड। ठीक है, ये आपका मॉडल ऐड हो गया होम के लिए। ठीक है, और ये है आपका होम व्यू। अब यहाँ पर आने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी पोस्टमैन में जाना है। ओके, और यहाँ जो आपकी एपीआई का लिंक है ये वाला, ठीक है, इसको आपने यहाँ पर ऐप यूआरएल्स में आके स्टैटिक
कॉन्स स्ट्रिंग ओके यूज़र लिस्ट ओके API इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने इसको इस तरह से कर देना है, ठीक है। ओके सो कॉन्स्ट, तो ये अब आपका URL भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर रिपॉजिटरी, ठीक है, क्योंकि इस API को हिट भी तो करवाना है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे रिपॉजिटरी और इसको हम कहेंगे होम रिपॉजिटरी, ठीक है, क्योंकि हम होम व्यू में हैं तो हम होम रिपॉजिटरी REPOSITORY, ठीक है, होम रिपॉजिटरी। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अगेंस्ट एक क्लास क्रिएट करेंगे लॉगिन रिपॉजिटरी, सॉरी होम ओके एंड REPOSITORY होम रिपॉजिटरी। एंड देन अगर आपको लॉगिन रिपॉजिटरी का कोड याद हो तो इसको एज इट इज कॉपी कर लें और यहाँ होम रिपॉजिटरी में पेस्ट कर दें। मेक श्योर कि आप जस्ट इसका नेम यहाँ पर चेंज कर देंगे और इसको हम कहेंगे इसको हम चेंज कर देंगे होम ओके। सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमने ना एक मिस्टेक की है एंड लेट मी चेक, यस हमने एक मिस्टेक की है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप लॉगिन रिपॉजिटरी में आएँ तो ये फ्यूचर फंक्शन है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको अब वेट करवाना है, ठीक है। देखें मुझे अभी फील हुआ है, तो यहाँ पर आपने इसको वेट करवाना है। देन आप होम रिपॉजिटरी में आ जाएँ और यहाँ पर आप इसको वेट करवाएंगे, ठीक है, और इसको आप कह देंगे यूज़र लिस्ट API और बाकी इसका नेम भी चेंज कर देंगे, इसका नेम होगा होम रिपॉजिटरी, ठीक है। अब यार जो अब हम गेट API कर रहे हैं तो API सर्विसेज से जो हमारे पास अब आएगी गेट, ठीक है, और गेट में देखें आप क्या पास कर रहे हैं, सिंपल एक URL पास कर रहे हैं, ठीक है, ये डेटा नहीं होगा क्योंकि ये गेट API है, ठीक है। और अब आपने यहाँ पर आ जाना है तो आपके पास API का लिंक है यूज़र लिस्ट API, कूल, ये भी अब आपके पास आ गया। बट इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमें पता है, वो रिस्पॉन्स क्या है, ये वाला रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये यूज़र मॉडल। तो अब हम यूज़र मॉडल के थ्रू डेटा को पार्स करेंगे यूज़र मॉडल ओके और यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम JSON और ये आपने रिस्पॉन्स यहाँ पर इसको इस तरह से पार्स कर देना है। वेल एंड गुड, रिपॉजिटरी का फंक्शन भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास देखें एक स्क्रीन में मल्टीपल APIs हो सकती हैं, तो अब होम से रिलेटेड जितनी भी APIs होंगी ना फ्यूचर में वो आपने यहाँ पर मैनेज करनी है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड कर लें, आई होप आपको समझ आ गई होगी। बहुत डिटेल में वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत दफ़ा। रिपॉजिटरी का फंक्शन भी अब हमारे पास ख़त्म हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने अब हम अपने कंट्रोलर्स में आ जाते हैं और यहाँ पर हम होम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि होम व्यू मॉडल, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करेंगे जिसको हम कहेंगे होम व्यू मॉडल ओके एंड देन आप इसको नेम दे दें क्लास होम व्यू। वैसे आप अगर इसको कंट्रोलर नेम देना चाहते हैं ना तो वो भी सही रहेगा, होम कंट्रोलर ओके इस तरह से, लेकिन मैं व्यू मॉडल्स को यूज़ करता हूँ प्रोवाइडर ब्लॉक, तो मैं सब में वो यूज़ करता हूँ, सो इट इज़ बेस्ट होम व्यू मॉडल। बाय द वे कंट्रोलर भी अच्छा है, बहुत सारे लोग कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं आप जिस तरह, चलो होम कंट्रोलर हम कर देते हैं CONTRO कंट्रोलर एक्सटेंड्स गेट एक्स क्या था यार, गेट एक्स कंट्रोलर ओके गेट कंट्रोलर कम ऑन आ जाओ यार, गेट एक्स कंट्रोलर दिस वन, ठीक है, नॉट दिस वन, import get दिस वन, ठीक है, एंड देन आप इसके इनसाइड आ जाएंगे। अब यार बहुत ही मज़े की चीज़ें आप सीखने लगे हैं, ठीक है। ओके सो अब आप यहाँ पर बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें सीखेंगे एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आप लोग सीखें, बिकॉज दैट इज़, क्योंकि अगर आप आसिफ ताज के पास सीखने आ रहे हैं तो ये तो आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई आपको हमेशा सही चीज़ें सिखाता है। ओके सो मैं कह रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ एनीवेज फाइनल। अब यहाँ पर अगेन हम फाइनल ओके और यहाँ पर होम हमारे पास जो API है, ठीक है, अब हम कौन सी रिपॉजिटरी को यूज़ करेंगे, होम रिपॉजिटरी को, तो इसका हमने इंस्टेंस ले लिया ओके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसको हम कहेंगे void ओके और इसको हम कहेंगे यूज़र लिस्ट API ओके एंड देन यहाँ पर इनसाइड इस तरह से आ जाएंगे ओके एंड देन आपने क्या करना है API ओके यहाँ पर आप _API ओके सो ये है अंडरस्कोर, इसको प्राइवेट कर दें ताकि इसको कोई एक्सेस ना कर सके, ठीक है। API डॉट यूज़र लिस्ट ओके और अब देखें ये आपसे डेटा मांग रहा है
बट इसको डेटा हमें चाहिए नहीं, तो इस डेटा को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, API रिस्पॉन्स से। तो ये अब आपके पास नहीं मांगेगा। आप अपने होम व्यू मॉडल में जाएं एंड यहाँ पर डेटा ख़त्म हो जाएगा, डॉट देन, ओके, डॉट देन हो गया आपके पास, एंड देन आप यहाँ पर आ जाए डॉट ऑन एरर। अगर एरर आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, ओके। बट उससे पहले ये तो अब आपने API वाला सारा फंक्शन कर लिया। हमने यहाँ पर देखें, जब एक API हिट होती है ना, तो उसमें लोडिंग, आप वेट करते हैं कि उसके अगेंस्ट रिस्पांस आएगा, फिर उसका रिस्पांस सक्सेसफुल होता है या उसमें एरर आ जाता है। 3 केसेस होते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आपको याद हो तो हमने स्टेटस इस डिफाइन किए थे। अगर आपको स्टेटस की क्लास याद हो तो उसमें 3 किस्म के स्टेटस थे, ठीक है, ये वाले। अब हम उनको यूज़ करते हुए यहाँ पर इसको मैनेज करेंगे कि ये स्टेटस आ रहे हैं तो आपने इनको डील करना है। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फाइनल RX, ओके, रिक्वेस्ट RX इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गेटX है तो इसलिए, ठीक है, इज इक्वल टू स्टेटस फ्रॉम स्टेटस क्लास डॉट लोडिंग, ओके, डॉट लोडिंग डॉट OBS, या दिस वन, ओके। एंड देन आपने यहाँ पर एक फंक्शन लिखना है OBS, ओके। देन आपने यहाँ पर एक इसी को आप यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और नीचे यहाँ पर इसको कह देंगे यूज़र लिस्ट, जो कि अब यहाँ पर हम ना इसका मॉडल को वो करेंगे, ठीक है। सो आपने यहाँ पर आ जाना है, ओके, एंड देन आप इसको कहेंगे यूज़र लिस्ट मॉडल और उसको भी OBS में आप ऐड कर देंगे। अब यार यहाँ पर हमने इनको सेट करना है, ठीक है। सो void, ओके, WOID void set RX, यहाँ पर ना इसको मैं ऐसे ले आता हूँ, set RX रिक्वेस्ट स्टेटस, ओके, एंड यहाँ पर हम इसको पास करेंगे स्टेटस, ये वाला स्टेटस, ठीक है, और इसको हम कह देते हैं वैल्यू, ओके। और जब यहाँ पर इसमें फंक्शन हिट होगा तो इसको हम क्या सेट करेंगे, RX स्टेट, ये वाला RX स्टेट, ठीक है, ए डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अंडरस्कोर वैल्यू, इसको इस तरह से, ठीक है, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। और अगर आपको अगर ये आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा ना, तो ये बड़ा सिंपल है यार, ये एक फंक्शन है, इस तरह से ये एक फंक्शन है और सेमीकोलन आप ऐड कर देंगे। बट क्योंकि हमने मिनिमम कोड लिखना होता है और अच्छा कोड लिखना होता है तो इसलिए हम इसको इस तरह से करेंगे। और यहाँ पर हम इसको कह देते हैं सेट यूज़र लिस्ट, और इसको क्या पास करेंगे, यूज़र का मॉडल पास करेंगे। और यूज़र का मॉडल यूज़र लिस्ट मॉडल, और वो कहाँ से आएगा, वो आपको पता है कि कहाँ से आएगा, वो जब हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी तो इसका रिटर्न रिस्पॉन्स क्या है, यूज़र लिस्ट मॉडल, ठीक है। तो जब ये सक्सेसफुल होगी ये रिक्वेस्ट तो आपको रिस्पॉन्स आएगा मॉडल की फॉर्म में, तो वो वाला फिर हम इसको यहाँ पर रिक्वेस्ट में पास करेंगे, ओके, बेस्ट। अब यार ये सब कुछ हो गया है। अब हमने करना क्या है, अब हम यहाँ पर सेट करेंगे इनका रिस्पॉन्स, ठीक है। सो सेट RX रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर जब ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी ना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आप इसको कह दो स्टेटस, ओके, स्टेटस डॉट कंप्लीटेड, ओके, एंड देन आप इसको कॉपी करके नीचे से पेस्ट कर दें। यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर एरर आ चुका है, और अगेन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अब हमने इस मॉडल को सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कह देंगे कि सेट यूज़र लिस्ट मॉडल, ओके, और यहाँ पर अब ये वाली वैल्यू जो आपके पास यहाँ से आ रही है ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। वेल एंड गुड, वंडरफुल आसिफ ताज, ये हमने कर लिया। अब आपने होम कंट्रोलर में आके ना इसको अब यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। सो उसके लिए आपको पता है फाइनल होम कंट्रोलर इज इक्वल टू गेट डॉट पुट, ओके। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप कर रहे हैं MVVM के, सॉरी MVVM से पहले मैंने आपको गेटX में सब कुछ सिखाया था, इसकी क्लास इंपोर्ट कर लेंगे। एंड देन आप होम कंट्रोलर में जो इनइट मेथड है वो कॉल करेंगे, और होम कंट्रोलर को यूज़ करते हुए जो आपके पास API गेट यूज़र लिस्ट की जो API है वो इसको आप यहाँ पर कॉल कर लेंगे, ओके। अब इसको आपने कॉल कर लिया। अब कॉल होने के बाद आपने बॉडी में आ जाना है, ठीक है। और बॉडी में आने के बाद अब आपने यहाँ पर इसके साथ प्ले अराउंड करना है कि इसके डेटा को किस तरह से शो करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार, क्योंकि आपके भाई ने आपको सिंपल कोड लिखाना सिखाया। सो अब आप आ जाएंगे OBX में, ओके। अब OBX यार OBS इट्सेल्फ एक विजेट है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं हम इस तरह से ही करेंगे, चलें स्विच, ओके। और अब हम स्विच के अंदर आके यहाँ पर मैं ना इसको रिटर्न करवा देता हूँ साइज बॉक्स, ठीक है। अगर लेट्स सपोज स्विच स्टेटमेंट में नहीं आता, जो कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही आएगा, पर लेट्स से नहीं आता, ठीक है। तो अब वो आपको कोड कह रहा है कि उसको हैंडल करें, तो हमने उसको हैंडल कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर RX रिक्वेस्ट स्टेट डॉट वैल्यू,
ओके एंड देन यहाँ पर आप हम इसके केसेस में आ जाएंगे कि फर्स्ट केस ये है कि जब आप API हिट करते हैं तो आपके पास लोडिंग होती है, ठीक है। सो लोडिंग है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, रिटर्न करवाना है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ओके और इसको आप यहाँ पर कर देंगे सेंटर, ओके। देन लेट्स से आपके पास इसको कॉपी करके नीचे ना पेस्ट कर दें 3 दफ़ा इस तरह से, नॉट इस तरह या लोडिंग, और यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एरर नहीं आ रहा तो फिर इट मीन्स कि आपके पास ये रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर एरर आ रहा है तो यहाँ पर आप उस एरर को कैच कर सकते हैं और उसको लेट से हम कह देते हैं टेक्स्ट समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके इसको हम और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा सब्र करें। और यहाँ पर अगर हमारे पास डेटा आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, ओके एनीवेज व्हाटएवर। अब देखें ये खुद ब खुद ये हो गया है, तो उसको हम रिमूव भी कर देते हैं। और यहाँ पर आप इसको रन कर लेंगे, दोबारा से फुल प्रोजेक्ट को रन करें, ठीक है। सो यू विल सी वंडरफुल थिंग, ये लोड हो रहा है, ठीक है। और होने के बाद आपके पास यहाँ पर देखें आ रहा है रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, ठीक है। अब रिक्वेस्ट का जो डेटा है वो भी तो शो करना है ना, अब उसके लिए पोस्टमैन में जाएं और उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करें कि उसका पैटर्न है क्या। सो यहाँ पर डेटा है, ठीक है, हम इस लिस्ट में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप ये डेटा शो करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, लेकिन हम इस लिस्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो यार मुझे पता है कि क्योंकि लिस्ट है तो अब हम यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू बिल्डर हेयर, ओके। सो आप कर सकते हैं लिस्ट व्यू, कम ऑन यार आजा, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ओके ज़बरदस्त, ओके। सो इसके होते हैं आइटम बिल्डर, ओके जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स पास करते हैं एंड देन आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको से रिटर्न करवा देंगे कार्ड में हम यूज़ कर लेंगे चाइल्ड, और चाइल्ड में मैं यूज़ कर लूँगा लिस्ट अंडरस्कोर टाइल, ओके। और टाइल में मैं यूज़ कर लूँगा टाइटल, और टाइटल में मैं यूज़ कर लूँगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर अभी हम आ जाते हैं और यहाँ पर आपने सेमीकोलन ऐड कर देना है, ओके। और आइटम काउंट में आपके पास आइटम काउंट कहाँ से आएगा, अब ये मज़े की चीज़ है, आपने यहाँ पर होम कंट्रोलर, ओके डॉट, यहाँ पर अब सीखना है, ठीक है, इसको यूज़र लिस्ट डॉट, क्योंकि ये RX है तो ये आपने वैल्यू देखें आपको खुद बता रहा है, एंड देन आपने यहाँ पर डेटा डॉट लेंथ, और क्योंकि ये नल चेक ऑपरेटर होगा तो इसको नल चेक ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड देन होम कंट्रोलर, ओके होम कंट्रोलर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें डेटा लिस्ट है, तो ठीक है, अब ये एक लिस्ट है, ये डेटा एक लिस्ट है, इसका ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये फोर्थ इंडेक्स है, तो मैं इस डेटा के ऊपर लूप चला रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है। तो इसके इंडेक्स पे मैं जाके इसको मैं कहूँगा कि नेम आप यहाँ पर फर्स्ट नेम कर दें, ठीक है, और टू स्ट्रिंग, और ये देखें जी मैजिक हैपन्स, और अब आप अपने इसमें जाएँ तो ये देखें आपके पास सारे नेम आ चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली आप और इसके साथ अगर करना चाहते हैं इसका, आप सब टाइटल में आ जाएँ, सब टाइटल, ओके और आप इसके रिस्पांस में जाएं और इसके बारे में आप क्या शो करवाना चाह सकते हैं। आप ईमेल शो करवाना चाहते हैं, आप ईमेल करवा दें, यहाँ पर सेव करेंगे तो आपके पास ईमेल आ जाएगा। एंड देन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ईमेल की जगह आपके पास और क्या आना चाहिए, आपके पास इसका जो इमेज है वो भी आनी चाहिए, ठीक है। सो सर्कुलर एवेटार यूज़ कर लेते हैं, सर्कुलर एवेटार, ओके। और इसकी बैकग्राउंड होती है, बैकग्राउंड इमेज होती है जिसको हम प्रोवाइड करेंगे नेटवर्क इमेज, और उसके लिए आप इसको एज इट इज़ इस तरह से कॉपी करेंगे, ओके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और आपने इसको यहाँ पर एवेटार इसका प्रोवाइड कर देंगे, सेव करेंगे। तो ये रहा जी इसका एवेटार, और ये रही आपकी APIs, वंडरफुल, ठीक है। कितना ज़बरदस्त किस्म से इसको हमने मैनेज किया। और अगर आपके पास किसी भी किस्म का एरर आता है, लेट से मैं इसको कहता हूँ, लेट से मैं अपने मॉडल को ख़राब कर देता हूँ, मैं जाता हूँ मॉडल में, इस तरह से आप एक और चीज़ भी सीख लेंगे, यूज़र मॉडल में मैं जाता हूँ, ठीक है। अब यार देखें इसकी जो डेटा टाइप है ये है इंटीजर, इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, तो आपके पास एरर आएगा, और इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। और उस एरर को, अब आपके पास एरर आएगा, ठीक है। और इसको देखें, यहाँ पर देखें समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। सो अब वो समथिंग वेंट रॉन्ग क्या है, उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप अपने होम व्यू मॉडल में आ जाएं और यहाँ पर प्रिंट करें, प्रिंट एरर, ओके। एंड अगर आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, प्रिंट एरर, और यहाँ पर आपके स्टैक्स आप प्रिंट कर लें और इसको आप दोबारा से रन कर लें। तो अब आपके पास यहाँ पर स्टैक्स प्रिंट होंगे और आपको बताएगा कि एरर क्या है, ठीक है। मज़े की चीज़ आप सीखेंगे, जस्ट अ मिनट। हाँ ये देखें, ये कह रहा है कि इंटीजर इज़ नॉट अ सब टाइप स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है, आपके पास वैल्यू स्ट्रिंग है बट वो
सॉरी आपके पास वैल्यू इंटीजर है बट वो स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, दो तरीके हैं। अगर आपको नहीं पता ना कि स्ट्रिंग होगी या कुछ भी हो सकती है, ठीक है, आप मतलब इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उसके लिए तो बेस्ट ये है कि आप यहाँ पर वॉर यूज़ कर लें, आपका मसला ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपका मसला ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वाला एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक सोल्यूशन इसका ये है, आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और एक आपके पास ये है कि आप इसको इंटीजर ही रहने दें और आपको पता है कि ये इसकी डेटा टाइप चेंज नहीं होगी। स्पेसिफिक डेटा टाइप्स यूज़ करें, वो बेस्ट होती हैं और उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और एक होम व्यू में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ और वो ये कि यहाँ पर होम व्यू में आपके पास इसको ना एम्पलीफाई कर देते हैं। ओके, सो ऐप बार में सो इसको आप कर दें फॉल्स, ताकि ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो जाए। वेल एंड गुड। Okay, Asif Taj, you are genius because we have done this so perfectly. किसी भी किस्म का एरर, किसी भी किस्म की एक्सेप्शन इससे बच के नहीं जा सकती। बट एक चीज़ है ना, वो जो हमने एक्सेप्शंस क्रिएट की थी इंटरनेट और बाकी सारी चीज़ों के लिए, उनका क्या फ़ायदा हुआ? तो आए ना फिर उनको अभी डील करते हैं। ओके, सो यार अभी तक हमने ना एरर्स को तो हैंडल कर लिया, बट कौन सा एरर आया है किस तरह से पता चलेगा कि ये किस टाइप का एरर है? लेट्स सपोज नेटवर्क एरर है या कोई जनरल एक्सेप्शन है या सर्वर एरर है, तो किस तरह से पता चलेगा? आइए अब उसको हैंडल करते हैं। या जिस तरह से आपने इसके लिए अब हम एक और काम करेंगे, यहाँ पर एक आर स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर इसको नेम दे देंगे एरर इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके, एंड डॉट OBS, दैट्स एट, ठीक है। और इसको हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे और सेट, इसको हम कह देते हैं सेट एरर, ओके। अब एरर जब यहाँ पर सेट करेंगे तो ये स्ट्रिंग होगी, ठीक है, स्ट्रिंग, और ये वैल्यू हम इसको यहाँ पर असाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये एरर हो जाएगा, तो ये अब आपके पास सॉल्व हो गया। और जैसे ही एरर आएगा तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सेट एरर, ओके, और एरर कौन सा आ रहा है? एरर वो यहाँ पर इसको हम एरर डॉट टू स्ट्रिंग आपको यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे और अब मैं अपना इंटरनेट यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। और जब मैं रन करूँगा तो यू विल सी यहाँ पर आएगा नो इंटरनेट, ठीक है, बट उसके लिए हमने विजेट बनाया था, समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, हमारे पास। ओके, सो इट मीन्स हमने होम मॉडल व्यू पे यहाँ पर अभी तक ओके, अब हम यहाँ पर ना इसको होम व्यू मॉडल जो है ना हमारा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो हमारे पास होम कंट्रोलर है इसमें जो हमारे पास एरर है वो प्रिंट करवाएंगे, सेव करेंगे और अब आपके पास ये एरर आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि यार अगर अगर हमारे पास होम कंट्रोलर, ओके, डॉट एरर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी अगर वैल्यू जो है वो इक्वल टू नो इंटरनेट है, ठीक है, सो नो इंटरनेट, ओके, देन हमने क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे नेटवर्क या इंटरनेट विजेट जो हमने क्रिएट किया था, इंटरनेट एक्सेप्शन विजेट, ये रहा आपके पास, ठीक है। और इसको आज की क्लास को आप इंपोर्ट कर लें और एल्स में फिर आप यहाँ पर जो भी एरर आएगा वो आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। आप इसको जितना चाहें हैंडल कर सकते हैं, एज सच इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसके एक ऑन प्रेस भी है, ओके, तो ये देखें आपके पास इंटरनेट आ गया। अब जब हम इसके ऊपर रीट्राई करेंगे ना, तो अब हमारे पास होम कंट्रोलर डॉट गेट यूज़र लिस्ट वाली जो API है, ठीक है, यूज़र लिस्ट वाली API, इसको हम दोबारा से कॉल करेंगे। और जब हम इसके ऊपर लेट सपोज, अभी तो हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो ये आ रहा है ना, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास इंटरनेट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, थोड़ी टाइम में आ जाएगा। आई डोंट नो, मैकबुक पे थोड़ा सा टाइम लेता है कनेक्ट होने में, ओके, इतना भी ज़्यादा नहीं लेता जितना मैं कह रहा था। एनीवेज, अब हम इसके ऊपर रीट्राई करते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। सो डज इट मेक्स, ओके, सो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ API हिट हो रही है, बट क्योंकि इंटरनेट हमारा कनेक्टेड नहीं है तो कुछ भी नहीं हो रहा। सो लेट्स वेट फॉर इट एंड इंटरनेट कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा रीट्राई, कम ऑन, तो ये देखें जैसे ही मैंने रीट्राई पे क्लिक किया तो ये दोबारा से वापस आ गया, ठीक है। सो अगर और एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर हमने एक और जनरल एक्सेप्शन हैंडल की थी, तो यहाँ पर आप रिटर्न करवा दें जनरल एक्सेप्शन विजेट, ठीक है, और इसका भी ऑन प्रेस मेथड में आप यही API आप कॉल कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लें, ठीक है, और इस तरह से। और ये आपको टेक्स्ट शो करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब यूज़र फ्रंट एंड पे हो ना, लेट सपोज अभी मैं यूज़र मॉडल में जाके ना, यूज़र का जो मॉडल है यहाँ पर मैं जाके इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है, तो आपके पास अब एरर तो आएगा, आपको पता है एरर आएगा क्योंकि ये डेटा टाइप आपस में मिसमैच कर रही हैं।
बट ऑब्वियसली फ्रंट हैंड पे आप कभी भी इस तरह से एरर नहीं दिखाते, तो आप इस तरह से कहते हैं वी आर अनएबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, एंड आप इसको रीट्राई करते हैं तो वो रीट्राई पे कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। तो ये देखें आपके पास दोबारा से रीबिल्ड होके आ रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। बट एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब आप रीट्राई करते हैं तो यहाँ पर लोडिंग नहीं आती, ठीक है। क्यों नहीं आती? द रीज़न इस, आप वापस यहाँ पर जाएँ और यहाँ जिस तरह से आप सेट ये कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको कह दें लोडिंग, इसको सेव करें, ओके। एंड जब आप दोबारा रीट्राई करेंगे तो आप देखें लोडिंग, उसके बाद दोबारा से यही आ गया, ठीक है। ओके यार, एक मिस्टेक की थी और वो ये थी कि यहाँ पर आपने यूज़र लिस्ट पे जब आना है ना, तो ये जो मैंने कोड लिखा है इसको आप कमेंट कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आप इसकी कॉपी बनाएं, अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हो ना, आपको बाद में एरर आएगा, ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी यहाँ पर इसकी ये जो लोडिंग है ये बिल्ड हो रही होती है और इसके साथ में आपस में इनका एरर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि एक विजेट ऑलरेडी बिल्ड हो रहा होता है, उसके आपको दोबारा रीबिल्ड कर देते हैं तो उसकी वजह से इसमें इश्यूज आते हैं। बट अगर आप रिफ्रेश करवाना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर इसकी कॉपी बनाएं, अगेन सिमिलरली रिफ्रेश API, ओके, और ये आपकी रिफ्रेश API और उसको आप यहाँ पर अनकॉमेंट कर दें, ठीक है, एंड नाउ इट वर्क्स फाइन, ठीक है। और रिफ्रेश API जो होगी वो आपकी यहाँ पर आप जब अपने होम व्यू में आ जाएंगे, ओके, होम व्यू में, तो यहाँ पर अब आप इसको रिफ्रेश API कॉल कर लें, ठीक है, इसको सेव करें एज यूजुअल, ठीक है, इसको सेव करें एंड ये अब आपके पास रिफ्रेश आ गया, ठीक है। और इसको इस मिस्टेक को आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने जब दोबारा इसको टेस्ट किया तो इसमें इशू आ रहा था, जब हम लॉगिन होके जा रहे थे तो हमारे पास एरर आ रहा था, ठीक है। अब अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करूँ तो यू विल सी कि अब हमारे पास एरर आएगा, ठीक है, इंटरनेट का। एंड इंटरनेट के एरर से आने से मैं इसको अब इंटरनेट इनेबल कर देता हूँ, बट यू विल सी यहाँ पर देखें अब ये कमांड रन हो रही है बिकॉज इट्स लुकिंग फॉर इंटरनेट, और इंटरनेट आ गया तो आ चुका है, ठीक है। एनीवेज, तो ये रिफ्रेश आपने कर लेना है। सो द होल पॉइंट इज कि आपने सब कुछ सीख लिया है, एक गेट API को किस तरह से फैच करना है, उसमें आपके पास एरर आ सकते हैं, उसमें आपके पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, लोडिंग आ सकती हैं, और देखिए कितना सिंपल वे में हमने इसको हैंडल कर लिया, ठीक है। सो यार, दिस इज़ हाउ यू कैन this is how you can learn any kind of request with GetX, ठीक है। सो उसको मैं समअप कर देता हूँ। हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने इस वीडियो में सीखा या हमने इस लेक्चर में सीखा कि आप किस तरह से GetX के साथ MVVM स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आप किसी भी गेट API को फैच करते हैं, उसके लिए रिपोजिटरीज बनाते हैं, उसके अगेंस्ट आप एक व्यू मॉडल बनाते हैं, व्यू मॉडल के अगेंस्ट फिर आप उसमें डेटा पार्सिंग करते हैं, एंड जो हमने स्टेटस और डेटा की जो फुल क्लास बनाई थी इसको हमने अभी यूज़ किया था, ठीक है, विद रिपोजिटरीज और आपके पास जितने भी स्टेटस आ रहे हैं। एंड देन उसके बाद लास्ट में मैंने आपको सिखाया कि आपने एक्सेप्शंस को हैंडल करना है, बिकॉज एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने 3 चीज़ें होती हैं अच्छा कोड लिखने के लिए, एक्सेप्शंस और कोड स्ट्रक्चर, और आपके पास एक्सेप्शंस अच्छे तरह से मैनेज होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल सी यू इन द नेक्स्ट वन।